हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुंजन जाजोदिया क्लासेस। आज हम एडवर्टाइजिंग डिस्कस करेंगे। उसमें जो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग का टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। बुक में जो है 6 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग दिए गए हैं। उसके अलावा एक और टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग है और वो हमारे को एक एग्जाम में पूछा गया है। आईसीएसई 2017 में पूछा गया है, जो कि बुक में नहीं दिया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम उस टॉपिक को जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं गुंजन जाजोदिया, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में सबसे पहला जो टाइप है उसका नाम है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। तो अब देखो, नाम से ही हम लोगों को पता चलेगा कि प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब है। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग का मतलब है हम लोग प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें हम लोग एक प्रोडक्ट को पर्टिकुलर या एक प्रोडक्ट सर्विस को या फिर एक ब्रांड को प्रमोट करते हैं। ठीक है। ये टॉपिक जो है इसका नाम में ही पूछ पूछ छुपा है इसका आंसर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग इज टू प्रमोट द सेल और रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विस। तो प्रोडक्ट, ब्रांड या सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आजकल एक लिपस्टिक का एड भी आता है तो उन लोग लिपस्टिक को प्रमोट कर रहे हैं प्लस वो जिस ब्रांड का है, फॉर एग्जाम्पल मामा अर्थ का है या फिर शुगर का है या फिर लैक्मी का है, तो उन लोग उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें जो है ये दो टाइप का होता है। एक हो प्रोडक्ट, नेक्स्ट पैरा में देखो, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग में भी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एक्शन एंड इनडायरेक्ट एक्शन। तो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग को हम लोग डायरेक्ट एक्शन और इनडायरेक्ट एक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अब डायरेक्ट एक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी दिवाली धमाका सेल चलता है, तो फिर उसमें क्या था कि जैसे सारे जो ज्वेलर्स हैं उन लोग बोल रहे कि 30% ऑफ, 100% ऑफ इन मेकिंग चार्जेस, डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सब पे। तो इससे क्या होता है कि जब धनतेरस होता है या दिवाली के ठीक आसपास में सब जाके ज्वेलर्स के पास जाके ज्वेलरी खरीदते हैं अपना कुछ ना कुछ। तो डायरेक्ट एक्शन है। या फिर इसमें स्पेंसर्स का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जहाँ पे क्या होता है कि एकदम क्लियरेंस सेल लगाते हैं तो लोग जाके बिग बाजार या स्पेंसर्स जो था उसमें से खरीदते हैं बहुत ज्यादा सामान, क्योंकि एक पे एक प्रोडक्ट फ्री ऐसे दे देता है हम लोग। और इनडायरेक्ट एक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्शन होता है जहाँ पे वो एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, एक फेवरेबल एटीट्यूड बिल्ड कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आईफोन सदियों से चला आ रहा है, फॉर स्टीव जॉब्स जब था तो वो एक आईफोन हर साल लॉन्च कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि इसमें आईफोन जो है वो अब आईफोन बेच के नहीं कमा रहे हैं, उसका जो सर्विसेज है, आई क्लाउड है और जो आई म्यूजिक है, वो सब सब्सक्राइब करते लोग, उससे वो पैसा कमा रहे हैं। नहीं तो उसको क्या जरूरत था? अभी सैमसंग एक तरफ से फ्लिप फोल्ड और फोल्ड फोन ये सब निकाल रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, लेकिन आईफोन अपना वही घिसा पिटा चला रहा है। इतना इनफैक्ट इतना सारा एड्स था कि उसका एक कैमरा जो है आईफोन 12 का, बस जो कैमरा है कैमरा को टेढ़ा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, ये जो कैमरा है ये स्ट्रेट है और आईफोन 13 में क्या कर दिया, बस इस कैमरा को इधर इसके डायगनली प्लेस कर दिया है। तो ऐसा है, खाली बस इतना ही डिफरेंस है आईफोन 11, 12 या 13 में। तो ये सब जो इन लोग कर रहे हैं, इससे क्या अल्टीमेटली इससे इन लोग इनोवेशन तो कुछ कर नहीं रहे। क्या कर रहे हैं इन लोग? बस खाली जो अपना पुराना एक रेपुटेशन बिल्ड है कि आईफोन यूजर्स जो होते हैं उन लोग बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करते हैं, ये सब जो अपना रेपुटेशन उन्होंने बिल्ड किया उसके ऊपर। तो वो रेपुटेशन कैसे बिल्ड किया है? ओवर द इयर्स एडवर्टाइज करके, ओवर द इयर्स अपना फोन से सब निकाल के। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्शन, जहाँ पे एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में लोगों के मन में एक फेवरेबल एटीट्यूड उस प्रोडक्ट की तरफ आएगा कि अरे हाँ, ये तो बहुत पुराना प्रोडक्ट है, बहुत पुराना ब्रांड है जिसके ऊपर आसानी से हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्शन में ये इसका मोटिव होता है। ये जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग है ये 2018 में भी पूछा गया है आईसीएसई और 2019 में भी पूछा गया था। अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग है वो है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। तो अब बच्चों, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग में भी इसका नाम है कि एक इंस्टीट्यूशन का ऐड कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन का ऐड कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन को कैसे प्रमोट कर रहे हैं? इस पे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रमोट
फेवरेबल इमेज ऑफ इंस्टीट्यूट, फेवरेबल इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट। इसका एग्जाम्पल बुक में तो नहीं है, बट मैं दूंगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप केबीसी देखते हो तो उसमें अमिताभ बच्चन जो है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से पिछला सीजन में पेमेंट कर रहा था, और उसके पास एक टैब था और वो बोलता था कि ये आपके पास से गए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से पैसे। कि आप जीत करें 50 लाख रुपए आप जीत गई हैं, और ये 50 लाख रुपए इनकी जीती हुई जो धनराशि है इसको हम डिजिटली ट्रांसफर कर दें। ये डिजिटली ट्रांसफर कर रहा है, तो एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, ये यूट्यूब का वीडियो है इसीलिए इसमें ठीक से वो कवर कर दिया है, बट इसमें आप देखिए आपका नाम आ गया रजनी मिश्रा, अकाउंट नंबर यहाँ पे देखिए इन लोग अकाउंट नंबर है, उसमें अमाउंट है, अकाउंट नंबर, नाम सब आ जाएगा। भी आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, ये एक्शन दिखेगा जो अमिताभ बच्चन करते हैं कि ये चला गया आपका 50 लाख भर दिया है, और यकीन मानिए ये अभी इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में गया, बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो प्रमोट कर रहा है, अपना नाम बना रहा है। केबीसी पे अमिताभ बच्चन जो है वो अपना जो कंटेस्टेंट्स है उसका पेमेंट जो भी उन लोग अमाउंट जीते हैं उसको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से भेज रहे हैं। तो इससे थोड़ी ना उसका उसका एक लॉन्ग टर्म में नाम होगा, जैसे अभी एचडीएफसी का बैंक का है, आईसीआईसीआई बैंक का, एक्सिस बैंक है, काफी सालों से चल रहा है और एडवर्टाइजमेंट करता है तो एक कस्टमर का भरोसा है। वैसे ही एक इंस्टीट्यूशनल एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एडवर्टाइजिंग है वो हम लोग इसको ही बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग के बाद है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग में हम लोग कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, it's information about the product, service or idea, प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया, जहाँ पे कंज्यूमर्स को बताया जाता है कि आप कोई प्रोडक्ट या यूज करें तो फिर उसका कैसे यूज करें, कुछ अगर आपको कुछ सावधानी उसमें लेना है वो प्रोडक्ट यूज करते हुए। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, हाउ टू सेव पेट्रोल। पेट्रोल कैसे सेव कर सकते हैं, जब सिग्नल है तो सिग्नल पे हम लोग बंद कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग एक्सीडेंट कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है जहाँ पे राम कपूर को बोलता है उसका बेटा कि कैसे पेट्रोल सेव करना है। एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे ये बेबी बच्चा जो है ये देख रहा है कि सिग्नल पे है लेकिन सबका जो है इंजन ऑन है और सबका पेट्रोल कंजम्पशन हो रहा है। साइकिल रिपेयर शॉप मैंने सोच की है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। ये देखते ही पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे। प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। सिग्नल पे तो इंजन ऑफ करिए। तो यही है इंफॉर्मेटिव एग्जाम्पल, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग बच्चों। अभी नेक्स्ट है पर्सुएसिव एडवर्टाइजिंग। पर्सुएसिव एडवर्टाइजिंग में बोल रहा है कि हम लोगों को पर्सुएट करना है कस्टमर कि वो, हम लोगों को पुश करना है कि प्लीज हमारा प्रोडक्ट खरीदो, कैसे ना कैसे उसको हम लोग को कन्विंस करना है। पर्सुएट करना है यानी कन्विंस करना है। ठीक है, उसके बाद है रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग में एकदम नाम में ही छुपा है, वी हैव टू रिमाइंड पीपल अबाउट आवर प्रोडक्ट। रिमाइंड पीपल अबाउट प्रोडक्ट, रिमाइंड पीपल अबाउट द प्रोडक्ट।
तो ये हो गया रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। तो आप लोग जो है इसको प्रॉपरली एक चार्ट बना के कि टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसमें आप ऐसे आराम से इसको कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। एक ही पेज में एक ही नोट बनाओ और उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितना इजी टॉपिक है, और सबका नाम में ही जो है इसका मीनिंग और इसका डेफिनेशन छुपा है, जो कि आप आसानी से लिख सकते हो। अब आते हैं वो वाला टॉपिक पे जो मैं बोली थी कि एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी। इसका क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग, और ये जो है 2017 में आया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग। ये आया था आईसीएसई 2017 में, ठीक है। तो बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो गया कि भाई इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग तो हमने पढ़ा ही नहीं था, आया कैसे। तो जो बच्चे 100 स्कोर करने वाले हैं उनको तो ऑब्वियसली 1-2 मार्क्स से बहुत फर्क पड़ता है। तो उनकी तैयारी भी ऐसी होती है। मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है उनका ये क्वेश्चन देख के उन लोगों को लगा कि मैम ये क्वेश्चन तो पहली बार पूछा है। ऐसा होता है कभी कभी, बट नया क्वेश्चन पूछता है तो आईसीएसई उसके ऊपर मार्क्स देता है। बट आई डोंट थिंक अब जब सेकेंड टाइम अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ऊपर मार्क्स देगा, क्योंकि पिछला बार एक बार जब पूछ चुका है तो इट्स डेफिनेटली काइंड ऑफ इम्प्लाइड इन आवर सिलेबस। तो आज के लिए बस इतना ही है बच्चों। ऑब्वियसली लाइक करें मेरा वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के संग। क्या पता ये टॉपिक उनको टफ लग रहा हो और ये टॉपिक जब जिस हिसाब से मैंने समझाया है उनके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। केबीसी में जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से पेमेंट करता है तो वो आईडीएफसी का इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग हो गया। फिर कौन सा एडवर्टाइजिंग है जो मैंने बताया जहाँ पे उन लोग पेट्रोल को सेव कैसे करते हैं, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, इंफॉर्मेशन दे रहे कंज्यूमर्स को। तो ये दोनों टाइप के एडवर्टाइजिंग आई होप आपके दिमाग में पूरा सेट हो गया। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग एकदम सिंपल है। रिमाइंडिंग एडवर्टाइजिंग पता है कि पीपल को रिमाइंड करें प्रोडक्ट के बारे में। और बाकी पर्सुएसिव एडवर्टाइजिंग में लोगों को पर्सुएट करना है प्रोडक्ट खरीदने के बारे में। तो जो नाम है उसी से आपको पता चल जाएगा कि इसमें डेफिनेशन में क्या लिखना है। और अगर 1 मार्क का आया, एमसीक्यू आया, तो भी आप इसी को इजीली टिक मार्क करके सही आंसर दे सकते हो। तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, कमेंट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एंड थैंक यू। साइनिंग ऑफ, सी कुंजन जाजू।